हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 34वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनो ऑर्गेनो मेटालिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम टाइटेनियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम, या बेटा हम कह सकते हैं इन्हें ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स, या बेटा हम इन्हें कह सकते हैं एल्किल या एरिल टाइटेनियम ठीक है बेटा। तो आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम, अर्थात हम टाइटेनियम के कार्य धात्विक यौगिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन। कुछ बेसिक बातें बता देते हैं इंट्रोडक्शन में। देखो, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स हम बेटा उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कहेंगे जिनमें टाइटेनियम तथा कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो। हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनो मेटालिक compounds those organometallic compounds which contain beta titanium carbon bond टाइटेनियम कार्बन बॉन्ड, ठीक है, टाइटेनियम कार्बन बॉन्ड called organo titanium compounds, organo titanium compounds, ठीक है बेटा। those organometallic compound which contain titanium carbon bond called organo titanium compounds, अर्थात वे कार्य धात्विक यौगिक बेटा जिनमें कार्बन और टाइटेनियम के बीच बॉन्ड होता है डायरेक्ट, वो कहलाते हैं टाइटेनियम के कार्य धात्विक यौगिक। अच्छा बेटा, सबसे पहला जो ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड डिस्कवर किया गया था वो किया गया था 1953 में। 1953 में सबसे पहला ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड डिस्कवर किया गया था। क्या था वो? ट्राइफेनिल टाइटेनियम आइसो, नहीं ऐसा नहीं था, ये नहीं था। टाइटेनियम ट्राइफेनिल टाइटेनियम फेनिल ट्राई आइसो प्रोपॉक्साइड, ये नाम था बेटा। टाइटेनियम फेनिल ट्राई आइसो प्रोपॉक्साइड नामक टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 1953 में सबसे पहला डिस्कवर किया गया था। बाद में बेटा बहुत सारे जिगलर नाटा भी क्या है? टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है। बाद में बहुत सारे ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड डिस्कवर किए गए, लेकिन सबसे पहले टाइटेनियम फेनिल ट्राई आइसो प्रोपॉक्साइड यह क्या हुआ? डिस्कवर किया गया था। अब देख लेते हैं बेटा बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन। तो हेडिंग है आपकी, इंट्रोडक्शन देख लिया। आप देखो MOP
एमओपी मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, ये निर्माण कैसे करें। पहला देखते हैं निर्माण। फ्रॉम, फ्रॉम बेटा कैसे, फ्रॉम साइक्लो पेंटा डाई इनाइल सोडियम, इससे देखते हैं बेटा। सबसे पहला फ्रॉम साइक्लो पेंटाडाइनाइल सोडियम से। साइक्लो पेंटाडाइनाइल सोडियम की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी होती है बेटा, की रिएक्शन हमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ यानी कि TiCl4 के साथ करानी पड़ती है। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल लिगैंड की प्रेजेंस में, तब हमें टाइटेनियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन देखें, फिर थ्योरी लिख लेना। ये है बच्चों आपका साइक्लो पेंटाडाइनाइल C5H5, साइक्लो पेंटाडाइनाइल, अब सोडियम है C5H5Na, क्या हो गया ये साइक्लो पेंटाडाइनाइल सोडियम, लिख दिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ बोला था मैंने, TiCl4 के साथ, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जैसे CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम ये किसकी प्रेजेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल लिगैंड, क्या बनेगा बेटा C6H5 का होल ट्वाइड, टाइटेनियम CO का होल ट्वाइड, ये टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना। CO है ये, C भी बड़ा O भी बड़ा, कार्बोनिल, ये बना। रिएक्शन बैलेंस नहीं करने की जरूरत नहीं है, और बैलेंस करना चाहेंगे तो NaCl को लेके जाएगा भैया, बैलेंस कर लेना, 4 Na लगाने पड़ेंगे फिर यहाँ पे भी 4, ठीक है बेटा। हो गया अब ये। अब देखो बच्चों, पहले तरीके से हमने बना ली फ्रॉम साइक्लो पेंटाडाइनाइल सोडियम से। थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो। we react cyclo pentadienal sodium with TiCl4 and CO, then we get organotitanium कंपाउंड, ठीक है बच्चा, थ्योरी हो गई। दूसरा मेथड देखते हैं जरा। पहला मेथड देख लिया बेटा, फ्रॉम, यहां लिखो बेटा। दूसरा मेथड है फ्रॉम साइक्लो पेंटाडाइइन, साइक्लोपेंटाडाइइन मतलब C5H5, साइक्लोपेंटाडाइइन, ये होता है, ये कह सकते हो, ये है साइक्लोपेंटाडाइइन C5H5। इसकी रिएक्शन बच्चा TiCl2
टाइटेनियम डाइक्लोराइड। बस यहाँ पे बेटा यही ध्यान रखना है, वहां पे भी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल सोडियम के साथ की थी, इसकी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की। यहां पे करेंगे जब साइक्लोपेंटाडाइइन से बनाएंगे तो TiCl2 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, कोई बेस ले लीजिए बेटा, बेस कोई क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, C5H5 का होल ट्वाइस टाइटेनियम। बन गया ये, ठीक है बेटा। तो हमने ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड बेटा दो मेथड से बनाए। पहला मेथड क्या था, फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल सोडियम, दूसरा था फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइइन। फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल सोडियम के साथ हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल के साथ। यहां पे हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी साइक्लोपेंटाडाइइन की केवल TiCl2 के साथ, और प्रेजेंस होगी बेस की। इसकी भी थ्योरी लिख सकते हैं, when we react cyclopentadiene with TiCl2 in presence of a base, then we get organotitanium compound। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये Cl किसके घर गया, Cl कहां गया, तो जो बेस लिया होगा उसके साथ निकल जाएगा बेटा। मान लो मैंने NaOH बेस लिया होगा तो NaCl1 के निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड बना लिया। अब हम क्या देखते हैं, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं बेटा बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। हम पहले प्रॉपर्टीज देख लेते बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते। कुछ प्रॉपर्टी देखो पहले बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड से, क्योंकि बॉन्डिंग तो हम प्रॉपर्टीज के बाद डिस्कस करते थे, उसी सीक्वेंस में लेंगे, ठीक है। बना लिया तो प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज बेटा क्या है, लिखो C5H5 का होल ट्वाइस Ti is a green crystalline solid, crystalline
सॉलिड। C5H5 का होल टाइटेनियम इज अ ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अर्थात ये जो होता है वो हरा क्रिस्टलीय ठोस होता है। टाइटेनियम, ये वाला ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है? हरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सेकंड, इट इज थर्मली अनस्टेबल। ये बेटा थर्मली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। एंड डिकम्पोजेज at 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर without melting। नोट करो ये पॉइंट। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हो गया बेटा, ये जो कंपाउंड है यही क्या जनरली ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड जो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, यानी कि टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही ये लिखा है, इट इज थर्मली अनस्टेबल एंड डिकम्पोज। और डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है बेटा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर ही क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। बिना पिघले, बिना द्रव में बदले ही ये क्या हो जाता है? द्रव में बदलने के बाद में डिकम्पोज होना चाहिए, लेकिन ये बिना द्रव में बदले ही क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तीसरा लिखो, the alkyl and aryl titanium compounds are also thermally unstable। समझे बेटा? जितने भी एल्किल या एरिल टाइटेनियम कंपाउंड्स हैं वो भी क्या होते हैं? थर्मली अनस्टेबल होते हैं। एंड अब आई अच्छी बात, तो एंड डिकम्पोजेज एट रूम टेम्परेचर। बताइए आप, रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। दिख रहा है बेटा? रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज इनके। अब बढ़ते हैं हम बॉन्डिंग। ठीक है बेटा? बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स। तो बेटा C5H5 का होल टाइटेनियम हैज ए सैंडविच स्ट्रक्चर। जो ये कंपाउंड होता है बेटा उसका स्ट्रक्चर सैंडविच जैसा होता है, सैंडविच जैसा। ठीक है,
इसमें लिखिए आप इन C5H5 hotwire titanium the titanium atom lies symmetrical lies symmetrically in between the two rings जैसे देखिए आप, यह है टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या है, दोनों रिंग्स के बीच क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, सिमेट्रिकल। ठीक है, ये है बेटा। आप देख लेते हैं यूजेस, नोट कर लीजिए। आप देख लेते हैं बच्चों इसके यूजेस। यूजेज में देखिए बेटा, यूजेज केवल बोलेंगे बेटा, लिखना आप। ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड जो है बेटा, उनका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, मतलब पॉलीमर इंडस्ट्री में। क्या में? पॉलीमर इंडस्ट्री में, पॉलीमर इंडस्ट्री, या कह सकते हैं हम प्लास्टिक इंडस्ट्री। जो भाई साहब जिगलर नाटा कैटलिस्ट था, उसकी डिस्कवरी के लिए तो नोबेल प्राइज दिया गया था जिगलर नाटा को। क्यों? क्योंकि उससे हमने क्या, कायरल सेंटर पर हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या किया था, मेंटेन किया था। उत्प्रेरक की तरह काम करता है ये पॉलीमर इंडस्ट्री में। रोला इसका पॉलीमर इंडस्ट्री में है बेटा। पॉलीमर इंडस्ट्री में हमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट या कोई भी ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड किसकी तरह काम करता है, एज ए कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, ये था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।